Now we will basically discuss about the turning on process of thyristor। और यहाँ पे हम बेसिक फिजिक्स देखेंगे डिवाइस की कि वो किस तरीके से इफेक्ट होती है और क्या चेंजेस जो हैं वो होती हैं जिसके नतीजे में डिवाइस जो है वो आपकी टर्न ऑन कर जाती है। ठीक है। तो आई हैव शोन दी थायरिस्टर मैंने यहाँ पर बनाया है। 4 लेयर्स बनाई हैं, 3 जंक्शंस दिखाई हैं। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि टर्निंग ऑन की जब भी बात होगी तो वो फॉरवर्ड बाइस में होती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो जंक्शन J1 है, इसके अगर हम इस पूरी डिवाइस जो है फॉरवर्ड बाइस में है, तो जंक्शन J1 जो होगी ये फॉरवर्ड बाइस्ड होगी। जंक्शन J2 जो होगी वो रिवर्स बाइस्ड होगी। और जंक्शन J3 जो है ये फॉरवर्ड बाइस होगी। ठीक है, ये हमारे पास सिचुएशन होगी। वी विल स्टार्ट विद बेसिकली गिविंग पुटिंग इन गेट करंट देंगे और गेट करंट पे हम एक पल्स देते हैं। सो वी विल बेसिकली गिव ए पल्स ऑन द गेट टर्मिनल। अच्छा, ये अगर मैं गेट पे दे रहा हूँ तो ये पल्स जो होगी वो सिग्निफाई करेगी इंट्रोडक्शन ऑफ होल्स इन दिस पी रीजन। तो जो पहला स्टेप है वो पल्स का वो है इंट्रोडक्शन ऑफ होल्स इन पी रीजन। ठीक है, इस पी रीजन में इंट्रोडक्शन ऑफ होल्स होंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप जो है इंट्रोडक्शन ऑफ होल्स इन पी रीजन। अब इसके नतीजे में क्या होगा, यहाँ पे जो है होल्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। सो एज ए रिजल्ट तो चार्ज न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल जो है, जो मैंने आपको पहले समझाया हुआ है, हमारे पास प्रीवियस मैंने डिस्कस्ड है, चार्ज न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा पी रीजन के अंदर। वाई? बिकॉज अब हमारे पास यहाँ पे होल्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। और आपको पता है कि जब इक्विलिब्रियम सेटन हुआ हुआ होता है तो उस वक्त जो है तमाम जो चार्जेस होते हैं वो बैलेंस्ड होते हैं। लेकिन इस इंक्लूजन के साथ ये जो हमने इंट्रोडक्शन की है बाय गिविंग ए गेट पल्स, यहाँ पे चार्जेस में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई है और होल्स की तादाद बढ़ गई है। इसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, अगर हम यहाँ पर देखें तो जो J3 है ये जंक्शन फॉरवर्ड बाइस है। और फॉरवर्ड बाइस में नतीजे में क्या होगा कि यहाँ पे जब होल्स की तादाद बढ़ेगी तो एज ए रिज़ल्ट ऑफ फॉरवर्ड बाइस इस जो स्टेप 2 होगा वो आपके पास इंट्रोडक्शन यहाँ से जो है मूवमेंट होगी फॉरवर्ड, यानी फॉरवर्ड बाइस है तो मेजॉरिटी कैरियर्स की होगी और इधर से अगर हम बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन्स की होगी। तो सेकेंड प्रोसेस जो होगा वो क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस जो हमारे पास J3 है, फॉरवर्ड बाइस जो J3 जंक्शन है ये करेगी इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स इन पी रीजन टू बेसिकली नलीफाई, जो हमारे पास जो प्रोसेस है उसको नलीफाई करने की कोशिश करेगी जो हमने होल्स इंट्रोड्यूस कर दिए थे उसको हम यहाँ पे नलीफाई करने की कोशिश करेंगे, कैथोड रीजन से होगा। तो यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आप शुरू में देखें जो मैंने कंस्ट्रक्शन आपको पढ़ाई है तो उसमें अगर आप हम आपको मैं ले जाऊँ और उधर से मैं आपको दिखाऊँ तो फिर ये बड़ा आसान हो जाता। अब देखें यहाँ पे आपके पास कैथोड है और ये गेट है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कैथोड है और ये गेट है। तो अगर इधर आप देखें तो इसकी जो है ना डोपिंग बहुत हाई है और इसकी डोपिंग कम है। ये 10^17 है और ये 10^19 है। इसके नतीजे में क्या होगा कि अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इंट्रोड्यूस इनटू दिस रीजन। जब फॉरवर्ड बाइस में डोपिंग का डिफरेंस है, ठीक है ना, वहाँ पर तो थोड़े से भी आए हैं जो है होल्स आए हैं, लेकिन इसके रिस्पॉन्स में यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो बहुत ज़्यादा तादाद में आएंगे और वो इंट्रोड्यूस हो जाएंगे इस रीजन के अंदर। अब अगर इस रीजन के अंदर ना रिकॉम्बिनेशन ना हो और ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते जाएं तो आप देखेंगे जो जंक्शन J2 है इसके ऊपर हमारे पास रिवर्स बाइस लगी हुई है। और चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया था अगर इस पर रिवर्स बाइस लगी हुई है तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इसके पास रिवर्स बाइस लगी हुई है तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अगर हम उसको देखें, बड़ा यानी ये बड़ा रिलेटेड चीज़ है कि अगर हमारी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको देखें तो हमारे पास जो है फॉरवर्ड कंडक्शन रीजन में जाने के लिए अब यहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन है। तो ये जितनी भी वोल्टेज है ना ये सारी हमारे पास जो है ब्लॉकिंग की जो है वो अपेयर कर रही है यहाँ पे। तो इसके नतीजे में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे डिप्लीशन रीजन्स बने हुए होंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स अगर उस डिप्लीशन रीजन में चले जाते हैं
तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पी रीजन के अंदर दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बिहेव एज मिनॉरिटी कैरियर्स। पी रीजन के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे एज मिनॉरिटी कैरियर्स करेंगे। और थर्ड प्रोसेस जो होगा वो ये तमाम इलेक्ट्रॉन्स जो उस डिप्लीशन रीजन के अंदर आएंगे, डिप्लीशन रीजन में आने की वजह से, डिप्लीशन रीजन में आने की वजह से minority carriers will be carriers will be swept under reverse bias and will eventually find themselves in the end region। ठीक है ना। अब ये यहाँ पे जो है आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इंट्रोड्यूस हो जाएंगे और ये एंड रीजन में चले जाएंगे। समझ आइए आपको। अब इधर जब ये जाएंगे तो क्या होगा, इस एंड रीजन के अंदर जो है ये डिस्टर्ब कर देंगे अगेन। और ये एंड रीजन क्या है, अगर मैं आपको दिखाऊं कंस्ट्रक्शन में, तो यहाँ पे जो एंड रीजन है वो ये ड्रिफ्ट रीजन है। इस ड्रिफ्ट रीजन के अंदर ये इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इस ड्रिफ्ट रीजन में जब ये जाएंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली इधर जाके डिस्टर्ब कर देंगे जो आपके पास यहाँ पे कंसंट्रेशन एग्जिस्ट करती थी कैरियर्स की, उसको डिस्टर्ब कर देंगे। और वी अगेन विल लुक एट द चार्ज न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। अब क्या होगा, नंबर 4 स्टेप अगर हम देखें तो हमारे पास ऊपर वाली जो जंक्शन है J1 वो फॉरवर्ड बाइस है। अगेन अब ये फॉरवर्ड बाइस जंक्शन क्या करेगी कि इसको बैलेंस करने की कोशिश करेगी। ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ गए हैं तो क्या करेगी, इट विल बेसिकली इंट्रोड्यूस होल्स इन एन रीजन। ये एन रीजन के अंदर होल्स इंट्रोड्यूस कर देगी। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ फोर्थ मेरा जो प्रोसेस होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ होल्स फ्रॉम दिस रीजन इनटू दिस रीजन टू काउंटर दीज। ये जो मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आए हैं इनको काउंटर करने के लिए होगा। अगेन मैं अगर इस रीजन के अंदर देखूं तो रिवर्स बाइस लगी हुई है जंक्शन J2 के ऊपर। तो ये जो मेरे पास होल्स एक्स्ट्रा आएंगे, और मैं आपको अगर आपको दिखाऊं कंस्ट्रक्शन में, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि एनोड पे आपकी डोपिंग हाई है और ड्रिफ्ट रीजन में आपकी डोपिंग लो है। तो अगेन आपके पास एक लार्ज नंबर ऑफ जो है होल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो जाएंगे इस एंड रीजन के अंदर जो कि आपका ड्रिफ्ट रीजन है। तो इसके अंदर जब वो आएंगे अगेन यहाँ पर आपके पास डिप्लीशन रीजन क्रिएट हुआ है और रिवर्स बाइस लगी हुई है। तो फिर क्या होगा, स्टेप नंबर 5 क्या होगा, डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन और मिनॉरिटी कैरियर्स, क्योंकि ये होल्स जो होंगे इस एंड रीजन के अंदर जो होंगे वो मिनॉरिटी कैरियर्स होंगे। मिनॉरिटी कैरियर्स will be swept, carriers will be swept and they will eventually end up in the P region। अब अगर आप गौर से देखेंगे यानी इस पूरे प्रोसेस को समझें तो आपको जो हमने पहला स्टेप लिया था, इंट्रोडक्शन ऑफ होल्स किया था गेट टर्मिनल के थ्रू, नाउ दैट इज नो लॉन्गर नेसेसरी। इतनी देर तो हम गेट करंट देते रहेंगे जब तक ये प्रोसेस एक चक्कर करके आता है, लेकिन इधर आने के बाद क्या होगा कि ये जो होल्स वहां से पास ऑन होके पी में आएंगे, अगेन दे विल डिस्टर्ब द चार्ज न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल इन दिस एरिया। अगेन स्टेप नंबर 2, इलेक्ट्रॉन्स विल बी इंट्रोड्यूस इनटू दिस रीजन। ठीक है, अगेन स्टेप नंबर 3, डिप्लीशन रीजन के अंडर आएंगे और स्वेप्ट करेंगे और एंड रीजन में चले जाएंगे। अगेन आपके पास जो है वो आपका फोर्थ जो है स्टेप होगा, होल्स इंजेक्ट होंगे और वो डिप्लीशन रीजन के अंदर आ जाएंगे। और फिर तो जब ये एक साइक्लिक प्रोसेस चल पड़ेगा, इवेंचुअली होगा क्या कि ये ऑटोमेटिक, अब फिर आपको गेट करंट देने की ज़रूरत नहीं है, करंट बढ़ता चला जाएगा एंड इवेंचुअली एट द एंड ऑफ इट आपकी ये जो रिवर्स बाइस जंक्शन है ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगी और ट्रांजिस्टर जो है वो कंडक्ट करना शुरू हो जाएगा। लास्ट क्या होगा कि रिवर्स बाइस जंक्शन जो है ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगी और ट्रांजिस्टर जो है वो टर्न, थायरिस्टर जो है वो टर्न ऑन हो जाएगा एंड इट विल कंटिन्यू टू कंडक्ट। ये बेसिकली जो फिजिकल प्रोसेस, और अगर आप इसको गौर से देखें तो इस रीजन के अंदर डबल इंजेक्शन हो रही है एन रीजन के अंदर। जैसे ये ड्रिफ्ट रीजन है, ड्रिफ्ट रीजन में आपके पास डबल इंजेक्शन हो रही है, डबल इंजेक्शन। एक इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ रहे हैं कैथोड से
पास ऑन होते हैं, गेट गेट के रीजन में आते हैं, वहाँ से स्वीप होते हैं और चले जाते हैं एंड रीजन जो कि ड्रिफ्ट रीजन है। और उनके रिस्पॉन्स में होल्स जो हैं वो इंजेक्ट होते हैं नोड से और इवेंचुअली वो फिर पास ऑन हो जाते हैं और गेट रीजन में चले जाते हैं। अब ये जो साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है, ड्रिफ्ट डबल इंजेक्शन हो रही है और आप इंटरेस्टिंगली आप कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन भी हो रही है ड्रिफ्ट रीजन की। कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन ऑफ ड्रिफ्ट रीजन, तो ये भी हो रही है इस डिवाइस के अंदर। ये चीज़ें जो हैं हमें पहले देखने को भी मिली हैं, पावर डायोड में भी मिली हैं और पावर ट्रांजिस्टर में भी। अगेन सिमिलर स्टेप्स हैव बीन टेकन प्लेस इन द थायरिस्टर एज वेल। तो हमने यहाँ देखा कि किस तरीके से टर्न ऑन करेगा थायरिस्टर बाय जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ ए स्मॉल पल्स एट द गेट टर्मिनल। और आपने देखा कि किस तरीके से डिफरेंट होंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ होल्स इन पी रीजन ड्यू टू द गेट करंट एज ए रिजल्ट ऑफ जो आपकी जंक्शन J3 है, फॉरवर्ड बाइस है, वो इंट्रोडक्शन करेगी इलेक्ट्रॉन्स की इन द पी रीजन। वो जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो मिनॉरिटी कैरियर्स होंगे और वो अगर आ गए इस रिवर्स बाइस के अंडर तो वो स्वेप्ट हो जाएंगे टूवर्ड्स दी एन रीजन जो कि आपका ड्रिफ्ट रीजन है, उसके अंदर स्वीप हो जाएंगे। और जब उधर वो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स स्वीप होके तो वो डिस्टर्ब कर देंगे एन रीजन के अंदर चार्ज न्यूट्रलिटी और उसके नतीजे में जंक्शन J1 से जो कि फॉरवर्ड बाइस है होल्स इंट्रोड्यूस होंगे एन रीजन के अंदर एंड लास्ट ऑफ ऑल वही होल स्वीप होके दोबारा चले जाएंगे पी रीजन के अंदर जो कि आपका गेट रीजन है। तो फिर फर्दर आपको गेट पे करंट देने की ज़रूरत नहीं होगी, आप अपनी पल्स रिमूव कर दें और फिर ये प्रोसेस साइक्लिकली चलता रहेगा। इसे रीजनरेटिव प्रोसेस एंड एज ए रिजल्ट ऑफ इट इवेंचुअली आपका थायरिस्टर टर्न ऑन कर जाता है। थायरिस्टर जब टर्न ऑन करेगा तो जो जंक्शन J2 पे रिवर्स बाइस लगी है वो कन्वर्ट हो जाएगी फॉरवर्ड बाइस में और एज ए रिजल्ट आपकी जो डिवाइस है वो टर्न ऑन कर जाएगी। इंटरेस्टिंगली मैंने और भी चीज़ें हाईलाइट की हैं। ड्रिफ्ट रीजन कि मैंने अंदर डबल इंजेक्शन का प्रोसेस हाईलाइट किया और एज ए रिजल्ट कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन ऑफ ड्रिफ्ट रीजन भी हो गई है। तो आपको पता ही था, कंस्ट्रक्शन में मैंने आपको दिखाया भी था कि जो ड्रिफ्ट रीजन था हमारे पास, इसकी जो हमारे पास डोपिंग थी वो सबसे लो थी। एज ए रिजल्ट वो भी जो है वो हो गया। और अच्छा, अगर ये चीज़ इतने पे ही नहीं ख़त्म होती, मैं अगर हम चाहें तो हम इसकी चार्ज पिक्चर भी क्रिएट कर सकते हैं। ये जो मैंने प्रीवियसली जो ये सारी बातें डिस्कस की थी उसी के ऊपर जो है ये चार्ज पिक्चर जो है वो क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको देखें टोटल ये जो एक्सेस कैरियर डेंसिटी शो की हुई है। तो हमने शुरू में देखें हमारे पास क्या हैं कैरियर डेंसिटीज, तो वो मैंने ब्लू में मार्किंग्स में बनाई हुई है। ठीक है, और फाइनली मेरे पास क्या आई है वो मैंने ब्लैक में बनाई है। फाइनली जो हमने ये सारी प्रोसेस किया है अभी जो मैंने आपको समझाया है, तो उसके बाद ये फाइनली ये हमारे पास आती है कैरियर। ये खासी आप देखें तो कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन हुई है। ये जो ड्रिफ्ट रीजन है इसकी कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन कितनी ज़्यादा हो गई है। यहाँ पे पहले ये थी रीजन और ये अब जाके वो ऊपर गई है। तो ओवरऑल डिवाइस की जो है वो कन्वर्ट हो गई है एंड कंडक्टिविटी बढ़ गई है और एज ए रिजल्ट डिवाइस के ऊपर बहुत फॉरवर्ड में ड्रॉप बहुत कम होगा और डिस्टेंस बहुत कम होती है। ये जो है टर्निंग ऑन के लिए एक और है, दिस इज कॉल्ड चार्ज पिक्चर। चार्ज पिक्चर ऑफ द डिवाइस, ये एक और व्यू है ऐसी चीज़ को देखने का, चार्ज पिक्चर ऑफ द डिवाइस। ठीक है ना। तो इसमें अगर आप देखें तो वही ये जो हमने बात की है, होल्स इंट्रोड्यूस करना पहला स्टेप, उसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन्स का इंट्रोड्यूस होना, फिर इनका स्वीप होके ड्रिफ्ट रीजन में जाना, उसके रिस्पॉन्स में होल्स का एंटर होना, और ये डबल इंजेक्शन का प्रोसेस है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं जैसे होल्स आ रहे हैं, फिर वो स्वीप हो रहे हैं और वो गेट में जाते हैं। फिर नो लॉन्गर आपको ये इसकी ज़रूरत फिर नहीं रहती। फिर ये जब ये इधर आ जाते हैं फिर दोबारा से ये प्रोसेस खुद ब खुद चलता जा रहा है। देखिए 1 2 3 4 ये इस तरीके से चलता जाएगा और आपका जो है जो थायरिस्टर है इवेंचुअली टर्न ऑन कर जाएगा। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है एज फार एज थायरिस्टर ऑपरेशन इज़ कंसर्न। दिस इज दीज ऑल जो वीडियोस मैंने अभी 2 3 हमने बनाई हैं, दे आर ऑल इंटर रिलेटेड and give you insight into the operation of thyristor. Thank you.